सी अगस्टिन भी हमने दिखाई थी। तो उन्होंने भारत के खिलाफ बनाया तो वो भी आया। फालतू वार्म अप करा रहे थे तो वार्म अप आ गया। फिर भी आपको दिखा देता हूँ ट्रेनिंग में थे तो आप मुझे सवाल पूछना चाहिए था किसका कितना आपको भी पता होगा आई एम श्योर बट ये चेतेश्वर भाई के लिए है। चलिए आप आकाश प्लीज इग्नोर दिस ओके बिकॉज यू नो एवरीथिंग। 5 रिटेन प्लेयर्स हैं मुंबई के पास तुझी भाई 13 उनके स्लॉट खाली है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का एक आरटीएम बाकी है। इंटरेस्टिंग होगा एलिस पेरी और स्मृति मांदना के साथ और कौन देख सकता है। ऋचा घोष भी अभी भी वहाँ है। दिल्ली कैपिटल्स का एक भी आरटीएम उपलब्ध नहीं है लेकिन 13 स्लॉट उनके खाली है। फर्स्ट रिमेनिंग पे आप देखेंगे तो यूपी वॉरियर्स आपको सबसे ऊपर एक्चुअली नजर आएंगे। 14.5 करोड़ उनके पास है। पूरा घर जो है उन्होंने खाली कर दिया। उन्होंने कहा सिर्फ एक प्लेयर रखेंगे बाकी पे काम जो है वो किया जाएगा 27 तारीख को। मैंने अपना फर्ज निभा दिया। चेतेश्वर भाई को पूरी तरीके से अपडेट कर दिया। बाकी आपको आकाश बताएंगे 27 तारीख को। और ये दोनों और पार्थिव पटेल आपको बताएंगे कि तीसरे दिन तीसरे सेशन में क्या करना चाहिए भारत को इस डेट के बाद। This broadcast is co-presented by FinRocker Space in association with Google Gemini, AI Fan Companion, Echo, Dark Action Hero, Vimal Ilaichi, MRF Times, and Google Search AI Mode. The sun never dies. अब तक तुमने मेरा इश्क देखा है। शेखर तब तक दुनिया में नहीं है। अब मेरी जिद देखो। अगर हम एक मैच में जीत गए तो लोगों को हमारे स्कूल को लेकर नजरिया बदल जाएगा। लेकिन बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। स्टूडेंट्स को हम किसी तरह डिसिप्लिन करता है तो मुझे पूरा यकीन है कि इस स्कूल का कल्चर चेंज हो जाएगा। बास्केटबॉल छोड़ना बिग लाइव में आपका स्वागत। भारत का स्कोर 174 के साथ एक समय 122 के साथ हो गए थे। पार्थिव आगे का रास्ता तीसरे सेशन में इस तीसरे दिन के खेल में आपने सर्फेस को भी देखा। तो आप रिस्क गिरा दीजिए, शरीर पे गेंद खा लीजिए। मेरे साथ तो बंदा खड़ा है मतलब 25-30 फाइट की फिर भी खड़े रहते गाबा का घमंड तोड़ने के लिए। तो वो काम भी करना पड़ता है। तो वहाँ पे अगर आप न्यूट्रलाइज करेंगे क्योंकि अभी तो ही नहीं है ना, आप वहाँ तक लेकर तो जाओ कम से कम कि तो दूसरे किसी गेंदबाज की तरफ देखें 4 से काम चल जाए ऑन अ गुड बैटिंग सरफेस। इट इज़ नॉट अ गुड स्टोरी। और कुलदीप यादव अगर बता रहे हैं भैया 100 के करीब गेंद मैं खेल गया हूँ तो हाँ 82 खेल चुके हैं देखो। तो अगर 82 गेंदें वो खेल रहे हैं तो बैटिंग के लिए खराब तो नहीं हो सकती ना अपने लिए। तो कुलदीप यादव भी क्या और वॉशिंगटन ने कई बार पहले किया है। हमने बात भी की थी कि टेल के साथ बैटिंग करने की जिम्मेदारी उन्हें पहले दी गई। उसका खूबसूरती से उन्होंने निर्वाह किया। वॉशिंगटन पे कितना भरोसा कि एग्जैक्टली वही कर सकते हैं। काफी ओवर में भी उन्होंने एक अच्छी पारी काउंटर अटैकिंग पारी खेली थी। वो टेल एंडर के साथ बढ़िया बल्लेबाजी करते हमने इंग्लैंड में भी देखा था। एक बार एक इनिंग उन्होंने वहाँ पर भी बढ़िया खेली थी। तो उनसे उम्मीद तो यही रहेगी कि वो एक और पार्टनरशिप ये जो पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी है उसको और बेहतर बनाएंगे। बट अगर कुलदीप आउट होते हैं, बुमराह आते हैं या तो सिराज आते हैं तो उनके साथ भी वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। टेल एंडर के साथ बल्लेबाजी का उनके पास ऑलरेडी अनुभव है और वो बहुत अच्छी तरह से कर भी सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि वॉशिंगटन सुंदर देखिए स्पिनर के सामने अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। शायद इसीलिए उनको नंबर 3 पे पहले मैच में बल्लेबाजी के लिए भेजा था। वो निर्णय सही था या नहीं उसके ऊपर अभी नहीं कहना चाहूँगा। बट उनमें एबिलिटी है कि स्पिनर के सामने वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। और खास करके चेन्नई में क्रिकेट काफ़ी खेलते हैं, वहाँ पर भी टर्निंग ट्रैक पे काफ़ी बल्लेबाजी करते हैं। तो वो जानते हैं कि किस तरह से बल्लेबाजी करना है। तो होपफुली और उनकी जो बल्लेबाजी है उसको और आगे लेके जाएंगे और रन की भी उम्मीद होगी। देखिए ये टेस्ट मैच ऐसा है कि जहाँ पर आपको समय तो निकालना है अभी, पर उसके साथ थोड़े थोड़े रन भी बढ़ाते जाने होंगे। एक चीज़ तो अच्छी की है इस साझेदारी ने और वो ये कि साउथ अफ्रीका को सोच विचार करने पर मजबूर किया है कि अगर टीम विकेट वो ले भी लेते हैं तो क्या फॉलो ऑन एनफोर्स करने के बारे में सोचेंगे। बट पार्थिव एक आइडियल प्रेडिक्शन हो जाए इस सेशन के हिसाब से भारतीय फैंस के लिए। भारतीय फैंस के हिसाब से अगर सोचेंगे तो आप चाहेंगे कि इस सेशन में एक भी विकेट ना जाए। रियलिस्टिकली पर वो पॉसिबल होगा कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। बट मैं खाली वही चीज़ कहूँगा कि सारे बैटर ना पुजारा बन जाओ, जाके बिना रिस्क लिए खेलते जाओ बस। पुजारा जैसा नहीं मिलेगा दोबारा। मैं बता रहा हूँ आपको ये कि ना वो डाई तोड़ दी गई है। अब आप वैसे नहीं बनाते प्लेयर पर आई थिंक आज ही आ जाएगी साउथ अफ्रीका।
कि मुझे उम्मीद है इनकी हाइलाइट्स देख के आए होंगे। अब इतना समय इन्होंने बिताया रांची में, आपको याद होगा 131 गेंदें खेले थे। कुलदीप यादव की बात कर रहा हूँ। नहीं, कुलदीप खेल सकते हैं। आई मीन ये तो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि अब वो जो ब्रेक है ना, ब्रेक इज ए नेचुरल विकेट टेकर। ये 40 मिनट का ब्रेक था, ये छोटा टी का सेशन नहीं था, टी वाला था। तो बैटिंग मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मुश्किल अभी भी हो। बाजी थोड़ा साइड हटिए ना, जेब के साथ अकेले फोटो लेनी जीतो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के दौरान जीतो टैग पे जाओ, आसान से सवालों का जवाब दो और पाओ प्राइवेट जेट में उड़ने का मौका। स्काई स्कैनर पे पाइए चीपेस्ट फ्लाइट और होटल रेट, यही है अल्टीमेट ट्रैवल हैक। स्काई स्कैनर प्रेजेंट्स जीतो दम दनादन। साउथ अफ्रीका यानी अकबर के पावर हिटर्स हो गया, हम भी बढ़ाएंगे अपना बैटिंग पावर विद स्मार्ट बैट। टीम इंडिया का नया स्टाइल, fearless बैटिंग, फुल हिटिंग। स्काई बॉल चलेगा, सबका पैक बचेगा। IGFC फर्स्ट बैंक इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, मेरा T20I 9 दिसंबर शाम 6 बजे। तीसरा सेशन IDFC फर्स्ट बैंक टेस्ट सीरीज का टेस्ट, ये दूसरा है। मूविंग डे, थर्ड डे, और 3 विकेट भारत के पास बची हैं आप खाते में। 1-0 से पिछड़ रहा है भारत इस श्रृंखला में। WTC पॉइंट्स आर एट स्टेक। 33 में है वॉशिंगटन सुंदर, 66 गेंदें खेल चुके हैं। कुलदीप यादव 82 गेंदें खेल चुके हैं। दोनों ने मिलकर 141 गेंदें खेली हैं और 52 रन जोड़े हैं। महत्वपूर्ण ये साझेदारी है कि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि अभी सिमट जाएंगे। 122 पे गवा दी थी 7वीं विकेट। और वॉशिंगटन सुंदर तो खेलते ही ऐसे प्रॉपर बैटर जैसे। कुलदीप यादव ने बहुत पेशेंस दिखाई है। ये बढ़िया खेलते हैं। थोड़ी सी उन्होंने मार को आंसर किया, दिलाई की खड़े खड़े हम भी मार सकते हैं। स्वीप इनके सामने खेल, फास्ट बॉलिंग के सामने भी इनकी तकनीक बहुत ही सुदृढ़। 4-8-9 यहाँ पहुंची थी साउथ अफ्रीका की गाड़ी जब टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। थोड़ी धीमी खेल बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा प्रतीत हुआ, पर अब देखे तो लगता है कि जो किया सही किया। 109 बनाए थे मुफ्तुल सामी ने। भारत ने जवाब में 174 बनाने में 7 विकेट गंवा दिए। 13 ओवर दूर है दूसरी नई गेंद। 58 बनाए जायसवाल ने। वॉशिंगटन 33 बना चुके हैं। 3-3 6 बॉल्स। 2 चुनौतियां हो गई ना चेतेश्वर। एक तो ये ब्रेक के बाद आ रहे हैं तो काम आसान वैसे ही नहीं होता। दूसरा 13 ओवर के बाद तो दूसरी नई गेंद भी आ जाएगी और कोई आंसर पुरानी गेंद से नहीं खेले जा रहे हैं उनसे। क्योंकि ये विकेट में शायद दूसरी नई गेंद उतनी हरकत ना करे, बट अगर वहाँ तक विकेट नहीं गिरती है तो भारतीय टीम के लिए वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप 13 ओवर की बात कर रहे हैं तो अभी और 13 ओवर वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव अगर बल्लेबाजी करते हैं तो भारतीय टीम के लिए वो बहुत ही बढ़िया होगा। और अगर सेकेंड न्यू बॉल पे विकेट गिर भी जाए, बट तब तक उम्मीद यही होगी कि उतनी लंबे समय तक 13 ओवर मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे तक ये दोनों प्लेयर बल्लेबाजी करें। कुलदीप यादव ने अब तक 14 रन बनाए, 82 गेंदें खेली है। उसमें से 72 गेंद है वो डॉट बॉल सही है, उसमें से 2 चौके उन्होंने लगाए। एक रेट उनका 17 का जो बिल्कुल जायज़ है कि वहाँ पर टिके रहना चाहते हैं। और उसके साथ वॉशिंगटन सुंदर जो 33 रन पे खेल रहे हैं, 66 गेंदों का सामना किया उन्होंने। उसमें से 41 डॉट बॉल्स, उसमें से एक चौका लगाया उन्होंने और एक छक्का लगाया। साइमन हार्बर आए गेंदबाजी के लिए जिन्होंने 21 ओवर डाले, 3 मेडन, 61 रन, 2 विकेट लिए। इकोनॉमी रेट उनकी है 2.90 की। तो वो तैयार है और फील्ड भी तैयार है। शॉट लेग है, स्लिप है, पॉइंट कवर, डीप कवर और पहली गेंद लंच के बाद अच्छी तरह से डिफेंस किया है कुलदीप यादव ने। से
तरफ से किसको लाएंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि आक्रम डाल रहे थे वो से पहले ही कहानी थी। मीटर की बात हो रहा है, इसके बाद लाइट भी जल जाएंगी, आर्टिफिशियल लाइट आइडिया नहीं है। 2 बार भारत हो सकता है कि नई गेंद खेल रहा हो अंडर लाइट, कल भी अंडर लाइट की कुछ ओवर खेलने थे आप।